हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? क्या? मेरा नाम व्हाट? आपको अपना नाम भी याद नहीं है? अच्छा ये बताओ, आप कहाँ से आए हो? मैं कहाँ पर हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ नहीं याद आ रहा। आपको शहर का नाम याद है क्या? मुझे कुछ नहीं याद है। आप यहीं पर रहते हो क्या? मैं यहाँ मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ है ड्रग्स पेशेंट 4th स्टेज। इसका मतलब ये है कि पेशेंट अपने आप को भूल जाता है। 1 सेकेंड। ओह, इसका नाम राजेश है। गोवा में IT कंपनी में काम करता है। इतनी साफ सुथरी जिंदगी जीने वाला, सिचुएशन की वजह से, टेंशन की वजह से ड्रग्स की आदत पड़ गई, और ये सब करने के लिए ये अपने आप को ही सजा दे रहा है। मतलब आज ये 4थी स्टेज पर है। हेलो, हाँ भैया, गोवा। हे, गाड़ी रोक। ये यहाँ पर क्या कर रही है? हेलो, तुम यहाँ पर कैसे? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अब तो दिखाई दे रहा हूँ ना। तुम जा कहाँ रही हो? मुंबई में ऑफिस का काम खत्म करके हैदराबाद जा रही थी और गाड़ी खराब हो गई। ओह, सुनो, हाँ, कब तक ठीक हो जाएगी? देख रहा हूँ सर। देखो, इसमें टाइम लगेगा। तुम मेरी जीप में आके बैठ जाओ। मैं नहीं आऊंगी। सुनो, जी सर। कार रिपेयर हो जाए तो हैदराबाद आ जाना। ठीक है सर। अरे ए, छोड़ो मुझे। अरे आखिर तक लेकर जाओगे ना, या बीच में ही छोड़ दोगे? तो क्या किसी और को उठाकर लेकर आता मैं? जो करना था वो तो कर दिया, और मुझे ही बोल रहे हो? मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुम उसी बात को लेकर बैठी हुई हो। सुनो, उन सारी बातों को 1 साल हो चुका है। तुम छोड़ कर गए थे मुझे। हेलो भाई, कहाँ पर हैं आप? तो कहाँ पे है? यहाँ पर एक आदमी हमारी पिटाई कर रहा है भाई। हट! चल हट! बेबी, तूने अपुन के आदमी को मारा? अपुन कौन है तुझे पता है? अपुन का बैकग्राउंड पता है क्या? बताओ रे इसको। अरे छोड़ दे मेरे को। सनत नगर सत्या के बारे में जानता है क्या? नया नगर का बालू पता है क्या तेरे को? वो अपुन है रे, गुलाब सिंह को, धूल पेट शंकर को अपुन खाना खिलाता है, पिलाता है। ये अपुन का रेंज है रे। दूल्हा रवि, केयर ऑफ करीमनगर, कम ऑन। अब तेरे को पढ़ने वाली है, समझा क्या?
इस खजूर को अपनी ताकत दिखाओ रे। कम ऑन बेबीज। ओह माय जान मैन। लगता है वो खजूर जमीन पे गिर गया। ए, मारो रे। जाना रे। अरे खींचो मत रे, मेरे पास एक ही पहन के रखा है। अरे बाप रे, आई आई निकलने दे मेरे को। क्यों रे? बहुत बोल रहा था तू, अब क्या हो गया? तेरी बोलती बंद हो गई? ऐसे काहे को बोलता है भाई? अब उनके इज्जत का कुछ तो ख्याल। मेरे सामने तूने बड़े बड़े गुंडे बुलाए थे, अब क्या हो गया? भाई तुम पिक्चर नहीं देखते क्या? दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना। बाप रे, समझ गया भाई, अब अच्छे से समझ गया। भाई मारा तो मारा, पर गांव का नाम तो बताओ। करीम नगर। अपुन बोला था ना, अपुन बोला था ना, अपुन को मारने वाला अपुन का भाई होगा। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है रे। मधु, 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 अरे पागल कर दिया इस लड़की ने। मधु, मधु, मधु। क्या हो गया? बहुत ज्यादा पी लिया क्या इसने? एक्चुअली क्या है ना, हमने शर्त लगाई थी और इसने थोड़ी ज्यादा पी ली। ऐसी ये पीती नहीं है, पागल लड़की। एनीवे, आपने उन गुंडों से इसे बचाया, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। हेलो,
जॉगिंग के लिए यहाँ पर तुम रोज आती हो क्या? नहीं, यहाँ के नज़ारे देखने के लिए आई। वर्कआउट के साथ साथ तुम मार्शल आर्ट भी सीख लो, तुम्हारे काफी काम आने वाला है। क्या तुम जानते हो मुझे? कल नाइट तुम क्लब के अंदर। ओह, कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, कुछ याद ही नहीं है मुझे। इतना भी क्यों पीना कि होश भी ना रहे? फ्रेंड्स के साथ बेट लगाई थी, इसीलिए पी लिया। और हारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ड्रिंक तो मैं नहीं करती, पर तुम क्या कर रहे थे? मेरा गेटअप देखकर मुझ पर लाइन मार रहे थे। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगा? रात को मुझे उस ड्रेस में देखकर कोई भी लड़का लाइन मारता था। ऑफ कोर्स, मेरे जैसा लड़का किसी अच्छी सी लड़की से प्यार करेगा, तुम्हारी जैसी आइटम गर्ल से नहीं। What do you mean? मॉडर्न ड्रेस पहनी तो आइटम गर्ल हो गई? कॉमन सेंस नहीं है क्या? मॉडर्न ड्रेस वाली लड़कियां संस्कारी नहीं होती? संस्कार क्या? कल रात देखे मैंने। You? बाय द वे, एक लड़की की खूबसूरती उसके अंदर होती है, ना कि छोटे कपड़े पहनने में, समझ गई? तेरी तो छोड़ूंगी नहीं। नाइस। एक लड़की की खूबसूरती उसके अंदर होती है। दीवाना बना दिया मुझे। हाय। हाय, आज लेट हो गई? कल रात फिर से पार्टी में गई थी क्या? छी छी, कैसी बातें कर रहे हो? कल मेरे डैडी का बर्थडे था। रात को 12 बजे केक कटिंग किया था, इसीलिए लेट हो गई मैं। हेलो रेशमा, कहाँ हूँ मतलब? तुझे तो पता है ना, हर रोज सुबह सुबह मैं जॉगिंग करती हूँ। क्या पार्टी? बिल्कुल नहीं यार, ये पबिंग पार्टी ये सब कुछ मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया है। सॉरी यार, तू कितना भी रिक्वेस्ट कर ले, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। और एक बात, तुझे पता है ना, एक बार जो डिसीजन मैं ले लेती हूँ फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती हूँ। क्या? खुद को बदलने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। व्हाट्सएप पे स्टेटस डालूंगी और फेसबुक पे भी पोस्ट डालूंगी। मैंने डिसीजन ले लिया है, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। ओके ना? ओके ना? ओके ना? फिर से कॉल कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है, एंजॉय एंजॉय। क्या है, विश्वास नहीं हुआ? कैसे विश्वास करूं? नाइट में अलार्म लगाना भूल गई, ये बोलती तो भी ठीक था। कहाँ फंस गई? दिल की बात समझता ही नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? लाइन मार रहा है क्या? कोई भी लड़की ऐसे ही पट जाएगी क्या? आसानी से पटने वाली लड़कियां अलग होती है। मेरे जैसी लड़की को पटाना है तो सिर्फ हैंडसम होना काफी नहीं है, दिल से भी अच्छा होना जरूरी है। सिर्फ दिखने में स्मार्ट नहीं, जिगर वाला भी होना चाहिए। हीरो में प्रभास जैसा, बैटिंग में कोहली की तरह, प्यार करने में माँ बाप की तरह, जो अपने लवर को पलकों पे बिठाए। और अगर ऐसा लड़का मिल भी जाता है तो भी गारंटी नहीं है कि लड़की पट जाएगी। टाइम वेस्ट मत करो, जाओ जाके जॉगिंग करो, जाओ गो। मैंने कुछ सुना नहीं, एक बार और बोलिए। जाओ यहाँ से। टिपिकल बैड बॉय। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने कुछ गलत बोला क्या? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी लड़कियां सिर्फ किताबों और कहानियों में ही मिलती हैं। बात क्या है ना, कोई भी लड़की बस एक ही चीज चाहती है, उसको एक अच्छा लड़का मिले। सपोज अगर तुमने कभी किसी को प्रपोज किया तो वो ना नहीं करेगी। मैं तुम जैसी शरीफ लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरी थी तब भी पसंद नहीं थी, और अब अच्छी हो गई तो भी नहीं पसंद। क्या करूं इस लड़के का?